जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। 10 मार्च को जब चुनाव के नतीजे सामने आए थे, मतलब जो भी 5 राज्यों में चुनाव हुए थे, मुझे पूरी उम्मीद थी कि उसके बाद पेट्रोल के दाम बढ़ ही जाएंगे, जिनको कि सरकार ने 8-10 रुपये कुछ कमी करके कम किए थे। 117-118 पर रेट पहुंच गया था। उसके बाद इन लोगों ने कम किया था रेट, तो 106 के आसपास आ गया था और 106 से बढ़ के थोड़ी बहुत वृद्धि हुआ आगे वो 107 के आसपास ही था। वहाँ तक तो समझ में आ रहा था, मतलब सेंचुरी से नीचे तो तब भी नहीं आया था। लेकिन कयास से लगाए जा रहे थे कि भैया यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध चल रहा है, इस युद्ध के कारण पेट्रोल के रेट बढ़ सकते हैं। जो विपक्षी पार्टियां थी उन लोगों वो लोग केंद्र सरकार भाजपा के ऊपर काफ़ी हमलावर भी हुई थी कि जैसे ही चुनाव खत्म होंगे वैसे ही पेट्रोल के रेट एक बार फिर से शूट अप करने लगेंगे। लेकिन मुझको मतलब देखिए, मुझको भी ऐसा ही लग रहा था कि रेट तो बढ़ने वाले हैं, लेकिन ये चुनाव के नतीजे आ गए और रेट बढ़े नहीं। हम खुश। उसके बाद खबरें ये निकल कर सामने आने लगी कि भैया रशिया से जो डीलिंग हो रही है, ये रशिया से क्रूड ऑयल खरीदा जाएगा और रशिया बोल भी रहा है कि भैया हम आपको बहुत सस्ते में देंगे, क्योंकि दुनिया भर ने सैंक्शन लगा के रखा है। तो रशिया ने कहा था इंडिया को कि हम आपको बहुत सस्ते में लेंगे, बस आप हमसे खरीदो। इंडिया भी तैयार है। सब चीज़ें चल रही थी, तो मतलब मुझे यही लग रहा था कि भैया पेट्रोल के रेट तो नहीं बढ़ने वाले हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि धीरे धीरे, चुनाव के एकदम बाद नहीं, धीरे धीरे ही सही ये सारी परतें खुलना शुरू हुई और पेट्रोल के रेट बढ़ना शुरू हो गए। अब आज की बात ये है कि जहाँ 107 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल था, वो आज दाम बढ़ बढ़ के मेरे शहर भोपाल में 116 से 117 रुपये के बीच में पहुँच चुका है। अब ये पुराने आंकड़ों पे ही पहुंच चुका है। ये कब तक बढ़ना जारी रहेगा ये कुछ अभी पता नहीं है, और कम करने की बात तो ऑब्वियसली नहीं हो रही है। अच्छा, और मेरे दिमाग में तो ये चीज़ भी आ रही है कि सरकार ने जो भी चीज़ की कमी करके वो 10-12 रुपये कम किया था, अगर वो कम अभी नहीं हुआ होता तो मतलब अभी तो पेट्रोल के रेट पहुंचे होते 128 129 के आसपास। अच्छा, और सिर्फ ये महंगा नहीं हुआ, सीएनजी और सिलेंडर भी महंगे हुए। तो एक तरह से किसी चीज़ को छोड़ नहीं रहा है। मतलब आप अगर आज के डेट में पेट्रोल डलाने जा रहे हो ना, तो कई लोग बोलते हैं प्लैटिना ले लो, एवरेज अच्छा देती है। आजकल वो गाड़ी भी अगर 70-80 का एवरेज दे रही है तो भी आपको पेट्रोल 120 रुपये का डलाना पड़ रहा है। 100 रुपये से नीचे तो आजकल बात ही नहीं होती। 50 रुपये का पेट्रोल जाके बोल दो ना पेट्रोल पंप वाले को कि डाल दो, तो वो भी ऐसे हंस के देखता है कि अभी 50 रुपये का डला के क्या करेगा। पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने का सिलसिला लगातार जारी है। बीते 15 दिनों में पेट्रोल डीजल की कीमतों में 13 दिन बढ़ोतरी की गई। मंगलवार सुबह पेट्रोल डीजल की कीमतें एक बार फिर से बढ़ गईं। इस बार भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में 80 पैसे की बढ़ोतरी करी गई है। बता दें कि 22 मार्च से अब तक पेट्रोल डीजल की कीमतें 9 रुपये 20 पैसों का इजाफा हो चुका है। कीमत बढ़ने के बाद दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली में 104 रुपये पेट्रोल हो चुका है और डीजल भी आग के साथ ही 95 रुपये पहुंच चुका है। मतलब अब डीजल बढ़ रहा है तो सीधी सी बात है, ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा तो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो भी महंगी हो जाएंगी। अच्छा, और एक बात और, एक बार जब चीज़ें महंगी हो जाती हैं तो सस्ते होने का नाम नहीं लेती कि भैया पेट्रोल डीजल के रेट कम हो गए तो हम इनको सस्ता कर दें। मालूम हो कि जून 2017 से पेट्रोल डीजल की कीमतों को बीते 15 दिन की अंतर्राष्ट्रीय दर के अनुसार दैनिक रूप से समायोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार ने पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क में 5 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 10 रुपये प्रति लीटर की कटौती करी थी, जिसके बाद 4 नवंबर 2021 से ईंधन की दरें नहीं बढ़ी थी। हालांकि इसके बाद अब तक 9 रुपये 20 पैसे की वृद्धि हो चुकी है। इससे पहले पेट्रोल की कीमतें 110 रुपये के आसपास पहुंच गई थी, जो कि सर्वकालिक उच्च स्तर था। कई शहरों में तो 119 तक पहुंच गई थी और डीजल भी 100 को टच कर ही गया था। सीएनजी की बात करें तो दिल्ली में सीएनजी की कीमतें सोमवार को फिर बढ़ गईं और इंद्रप्रस्थ गैस ने सीएनजी की कीमतों में 2.5 रुपये प्रति किलो का इजाफा किया है। बढ़ी हुई कीमतें 4 अप्रैल से लागू हो गईं। गौरतलब है कि पिछले महीने सीएनजी की कीमतों में ये 7वीं बढ़ोतरी है। कुल मिलाकर रेट करीब 6.5 रुपये प्रति किलो बढ़ चुका है। वैश्विक स्तर पर गैस की कीमतों में उछाल के कारण ये वृद्धि हुई है। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद राष्ट्रीय राजधानी में बिना सब्सिडी वाले 14.2 किलोग्राम के रसोई गैस सिलेंडर की कीमत भी 50 रुपये बढ़ाकर 950 रुपये कर दी गई। एलपीजी की दर में अंतिम बार 6 अक्टूबर 2021 को संशोधन किया गया था। एलपीजी की कीमत जुलाई और अक्टूबर 2021 के बीच प्रति सिलेंडर 100 रुपये के करीब बढ़ गई थी। गैर सब्सिडी वाली रसोई गैस वो है जिसे उपभोक्ता सब्सिडी वाले या बाजार से कम दरों पर 12 सिलेंडरों का अपना कोटा खत्म हो जाने के बाद खरीदता है। तो जाहिर सी बात है, महंगाई ने एक बार फिर से करवट बदली है और पब्लिक की तरफ उसने आंखें खोलकर जमाई लेना शुरू कर दी, जिसका कि दुष्प्रभाव पब्लिक के ऊपर पड़ रहा है। अब केंद्र सरकार इसको लेकर क्या करती है क्या नहीं करती है तो आने वाले वक्त में पता चलेगा, और अगर नहीं कुछ करती है तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ऐसा है कि सरकार का काम हो चुका है, चुनाव हो चुके हैं और अब हम लोगों को तर्क वितर्क दिए जाएंगे कि इस कारणों से ये बढ़ रहा है, उस कारणों से वो बढ़ रहा है। लेकिन मेरे बैक ऑफ द माइंड में यही बात रहेगी कि ये रशिया तो हमको सस्ते में तेल बेचने वाला था, उसका क्या हुआ। मेरे वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।